एफ&ओ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह शो पूरी तरह से डेडिकेटेड है वादा बाजार को लेकर और उसके निफ्टी बैंक निफ्टी का आपको आउटलुक मिल जाता है। साथ ही कुछ बेहतरीन शेयर जो ट्रेंडिंग शेयर्स होते हैं टिपिकली वो हम आपके सामने रखते हैं। आज के मेहमान अजीत मिश्रा होंगे हमारे साथ रेलीगेट सिक्योरिटी से। उनसे हम बातचीत करके कुछ गेस्ट लेने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी में इस समय क्या किया जाए, अलग अलग स्टॉक्स में क्या हो। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह 5 बड़ी बातों से होती है। आज भी हम वही करने जा रहे हैं। बैंकिंग शेयरों ने बाजार पर थोड़ा दबाव बना रखा है। आपको पता ही है इंडिसन के नंबर आने के बाद न केवल रिपोर्ट हालांकि ठीक थी उसकी रिपोर्ट, लेकिन उसके बावजूद इसमें प्रेशर आ गया और ये प्रॉफिट बुकिंग है। इससे पहले इंडिसन काफ़ी अच्छा चल भी चुका है। आज 100 अंकों के दायरे में निफ्टी भी फंस के रह गया क्योंकि बैंक निफ्टी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आज बैंकिंग काउंटर्स के अंदर गिरावट नहीं होती, खासकर इंडिसन HDFC के अंदर, तो आज बैंक निफ्टी अब तक आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होता। लेकिन निफ्टी ने इस रेंज में अपने आप को इसलिए रखा क्योंकि बैंक निफ्टी का सपोर्ट नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, IT FMCG ज़्यादातर सेगमेंट्स के अंदर आपको दबाव देखने को मिल रहा होगा। रियल एस्टेट कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर में भी आपको कमज़ोरी ही देखने को मिल रही है। तो सेक्टर ऐसा कोई है नहीं आज जो लीडरशिप लेके बाजार को एक तरफा अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करवा दे। ऐसा अब तक तो कुछ नहीं देखने को मिल रहा। इंडिया विक्स भी सपाटी है, 17.5 के आसपास चल रहा है। कल भी 17.5 के आसपास ही था और आज भी 17.5 के आसपास ही है। आगे बढ़ते हैं। अब आज के मेहमान अजीत मिश्रा से जुड़ने का समय हो गया। एक बार उनसे समझ लेते हैं कि क्या करना चाहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। आप ये जो इंट्राडे चार्ट देख पा रहे हैं, पहले सुबह सुबह का गैप डाउन हुए थे, उसके बाद से हमने थोड़ी रिकवरी दिखाई, लेकिन रिकवरी भी एक रेंज की होकर अब रुक गई है। ये 400 से 500 की रेंज आज मार्केट के लिए एक 100 पॉइंट का दायरा बन के रह गई है। बहुत ज़्यादा टूट नहीं रहे, बहुत ज़्यादा ऊपर आ नहीं रहे, वॉल्यूम कम है। शॉर्ट कवरिंग ऑलरेडी मार्केट को लाइट कर चुकी है। विक्स 17.5 का है। तो कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे लगे कि हम रेंज ब्रेकआउट कर दें और कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं जिससे लगे कि रेंज का ब्रेक डाउन हो जाए। अजीत जी, एक बार आपका जरा निफ्टी का आउटलुक जानना चाहते हैं। इस समय क्या किया जाए? बिल्डअप अच्छा है 6% का, ये कम नहीं है, ये अच्छा दिख रहा है हमको। 17,400 अब आपका नियर बाय का सपोर्ट है। आज मार्केट ने गैप डाउन होने पर भी इसको प्रोटेक्ट रखा। आपका व्यू पॉइंट क्या है? क्या सीरीज़ से पहले, क्योंकि सीरीज़ भी कम दिन रह गए हैं, 27 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी है, फिर छुट्टियां आ रही हैं लंबी, 3-4 दिन का ट्रेडिंग सेशन रह गया है। आप कैसे देखते हैं इस एक्सपायरी तक की रेंज को सर? शुक्रिया डिम्पी। तो डिम्पी देखिए, दो चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि मार्केट में जो रेंज था, काफ़ी टाइम से हमने 16,800 17,400 की रेंज देखा, उसका ब्रेकआउट हुआ था ऑफ लेट, जहाँ से कि निफ्टी ने अटेम्प्ट किया दोबारा से जो एक ब्रॉडर चैनल जिसके ट्रेंड लाइन को क्लोज टू अराउंड 17,600, और फिर तब से हम देख रहे हैं कल के सेशन से कि थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का दौर चल रहा है बाजार में। आज क्योंकि एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं रेंज दायरा, जैसे आपने बताया कि वही एक इंडिकेशन है कि 17,400 और 17,600 इसी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड करते हुए दिखेगा। मिड ऑफ द रेंज ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है मुझे बैंकिंग पार्ट पे, तो इंट्राडे में दोबारा से आपको थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। दोबारा से आपको 400-420 की रेंज देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है इंट्राडे में कोई पोजीशन बनाने के लिए। इंट्राडे में जैसे कि एक रिबाउंड आया था करीब 500 के राउंड पे, तो उस तरीके का टिक कुछ दिखता है आपको। वहां पे आप 530 540 के स्टॉप लॉस के साथ एक शॉर्ट पोजीशन इंट्राडे के हिसाब से बना सकते हैं। पोजिशनली अगर बात करें तो बायस इतनी जल्दी चेंज होने वाला नहीं है। इट्स जस्ट बिकॉज कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है। स्टॉक स्पेसिफिक रही है, यहाँ पे मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन का दौर रहेगा, बट अर्निंग्स की वजह से और ग्लोबल न्यूज की वजह से वोलेटिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है, तो स्टॉक सिलेक्शन भी थोड़ा सा आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं अक्रॉस सेक्टर्स, उन पे फोकस किया जाए। ओके, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन तो ज़्यादा है बाजार के अंदर, इंडाइसिस के अंदर। अगर आप छोटा मोटा कोई प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो वैसे कन्विक्शन ठीक है, बुलिश ट्रेंड है, ऐसी कोई खास दिक्कत है नहीं बाजार के अंदर। छोटे मोटे टारगेट्स के लिए जैसे आप देख रहे होंगे 17,400 ही लिखा है, इससे डीप का तो टारगेट ही नहीं दे रहे सर। 540 का आपका स्टॉप है, तो कुल मिला के जो पूरी रेंज है सिर्फ 1,200 पॉइंट की है। इस 1,200 पॉइंट में ब्रेकआउट भी है, ब्रेकडाउन भी है। तो आपको अगर रेंज प्ले करना है तो ठीक है, अगर रेंज प्ले नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है कि मैं 100 पॉइंट के लिए तो आऊँगा नहीं, 10-20 पॉइंट का तो मेरा खर्चा ही हो जाएगा और 100 पॉइंट तो मैं पूरे कलेक्ट ही नहीं कर सकता, तो मत कीजिए, ट्रेड इंडेक्स को छोड़ दीजिए। अगर आप लॉन्ग साइड पे हैं तो 17,400 का अपना एक टारगेट स्टॉप लॉस मान लीजिएगा, और ज़्यादा कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग रखनी है तो 17,200 को मान लीजिएगा।
फिलहाल 400-200 के नीचे हम जाएंगे नहीं, और अगर आप छोटे मोटे रेंज प्ले करना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर आपको आ रहा है, ये सिर्फ इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से दी गई कॉल है। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा दिखेगा। सर, बैंक निफ्टी में आज थोड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिरावट है, कुछ इसके बारे में आप बताएंगे क्या? ये इंडसन HDFC की वजह से है। एक्चुअली 3-4 वेटेज वाले शेयर एक साथ नीचे आ गए, एक में तो प्रॉफिट बुकिंग है, एक में नंबर्स के बाद की प्रॉफिट बुकिंग है। बिल्कुल टिप्पी, देखिए आपने सही कहा कि प्रॉफिट बुकिंग ही मैं कहूँगा, बिकॉज जो ऑफ लेट जो एक रिकवरी आई थी जहाँ पे कि 250 से 40, 700, 750 तक के लेवल देखने को मिले थे, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग है यहाँ पर भी। और मुझे लगता नहीं है कुछ मेजर इसमें भी आपका डेंट होगा जब तक कि आप 38,600 के लेवल, 39,600 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं। तो यस, 200-300 पॉइंट अभी और हो सकता है कि शायद एक खिसक जाए, कंसिडरिंग की प्रॉफिट टेकिंग जिस तरीके से दिख रही है इंडेक्स मेजर्स में। बट मेरे हिसाब से आपको बाय एंड डिप्स मेंटेन करके रहना चाहिए व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग। और जो टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने बताया ICICI, SBI और अब एक्सिस में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है, तो इन सारे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना चाहिए ऑन डिप्स। ये बात अजीत सर आपकी बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी आप बता भी रहे थे ना, स्टॉक स्पेसिफिक हो जाइएगा, खासकर नंबर्स का रिएक्शन मिलेगा। एक शेयर हमने निकाला है कैनरा बैंक, एक बार जरा आप इसका 5 मिनट्स का चार्ट या फिर अभी अभी का चार्ट निकालें। नंबर्स आने के बाद इस शेयर के अंदर अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। डेज लो से सीधा डेज हाई, सीधा डेज लो से डेज हाई पहुंच गया है शेयर, और अभी करीब 3 रुपये की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट डेज हाई पे आके ट्रेड कर रहा है। खैर, इसके बारे में ऐसे कुछ एक और ट्रेंडिंग शेयर हम डिस्कस करेंगे इसी कार्यक्रम में। तो शुरुआत करते हैं आज के ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स की संख्या से। दो शेयर हैं, एक तो इन्फो एज है, दूसरा सन टीवी है आज हमारी खरीदारी की लिस्ट में। हालांकि इनका परसेंटेज गेन बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मार्केट एक साइडवेज है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाला चला हुआ शेयर भी ना हो ताकि आपको मौके ना मिल पाए और आपको कहीं ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए सन टीवी और इन्फो एज दोनों को अर्ली स्टेजेस पर हमने नोट किया है। एक बार आप ज़रा देख के बताएंगे आप अजीत जी, क्या करना चाहिए इन दोनों शेयर्स पे? देखिए, इन्फोएस तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपके रडार पे होना चाहिए, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो नेगेटिविटी थी, जो वीकनेस थी, वो कहीं ना कहीं अब सबसाइड हो गई है। स्टॉक में काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है करीब 37-20 के जोन पे। रिकवरी में थोड़ा सा दिक्कतें ज़रूर आएंगी, बिकॉज शॉर्ट टर्म एवरेजेस प्लेस्ड हैं करीब 4,000-4,100 के बीच में। बट मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं तो करीब 42-50 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं नौकरी में। तो यहाँ पे तो डेफिनेटली आपको एक बार लॉन्ग के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए 3750 के स्टॉप के साथ, पोजिशनल टारगेट के लिए करीब 4250। सन टीवी में भी देखिए जो पॉजिटिविटी है वो बनी हुई है, बट कहीं ना कहीं हायर लेवल थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। और क्योंकि ये हाई बीटा स्टॉक है, थोड़ा स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे। तो 522 का एक आप स्टॉप लॉस रखें करीब 10 पॉइंट नीचे का, और ऊपर पे दोबारा से आपको एक अपटिक में 550-555 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं इसमें। ओके, ठीक है। इन्फो एच पे जो आपको टारगेट स्टॉप लॉस मिले, एक बार पहले जरा वो स्क्रीन पे लेके आइए, फिर इन्फो एच के हम चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे लेके आते हैं। एक्चुअली इन्फो एच को आप नौकरी के नाम से जानते हैं, naukri.com, अगर आप इसके बारे में सुनते हैं। इसका बाय है 4250 रुपये तक का टारगेट, 3750 का स्टॉप लॉस है। एक बार मैं इसके चार्ट भी आपकी स्क्रीन पे लेके आता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा कि हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा। आते हैं इन्फो एच के चार्ट पे। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, लास्ट टाइम भी हमने आपको बताई थी, हमने अपनी पुरानी ड्राइंग्स को ना डिलीट नहीं करते ताकि हमें भी याद रहे कि लास्ट टाइम हमारी क्या चर्चा हुई थी आपसे। आप देख पा रहे हैं डाउन चैनल में तो था, लेकिन बार बार हमने ये देखा है कि अपवर्ड राइजिंग इसका एक मूवमेंट बनना शुरू हो रहा है, यानी कि जो लोअर लोज हायर लोज हैं वो आपको दिख रहे होंगे। इसके जो लो हैं पिछली बार से फिर ऊपर, उसकी बार से फिर ऊपर बना और फाइनली एवरेजेस का ब्रेकआउट हुआ, शेयर गया, फिर से ब्रेक डाउन हुआ, लेकिन फिर से उसी जगह पर आके रुका है जहाँ से इसने फाइनली ब्रेकआउट किया था। यानी कि जिस जगह से चला उसी जगह पे वापस पहुँच गया। वहाँ पे आके फिर से रियल टेस्ट होगा कि नीचे जाना चाहता है या फिर साइडवेज होगा। फिर से आप देख पा रहे हैं कि अपने लोस को प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसको हम डबल बॉटम कहते हैं, यानी कि एक ही भाव पे एक ही जगह पर दो बार सेम बॉटम बना देना। फिर से वही एवरेज स्क्वीज़ हो गई हैं, फिर से एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट बनने के लिए तैयार हो रहा है। ऑल्दो ये शेयर थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, लेकिन वैसे कन्विक्शन के हिसाब से अभी ख़राब नहीं हुआ, क्योंकि इसके प्रीवियस बॉटम पे फिर से इसने आके सपोर्ट लिया और एवरेजेस का ब्रेक करके अभी चलने की तैयारी कर रहा है। तो इन्फो एच के लेवल्स आप अपने स्क्रीन पर ज़रा नोट कर लीजिएगा, टारगेट स्टॉप लॉस आपके पास आ जाएंगे। और दूसरा शेयर जो है सन टीवी। सर, सन टीवी पे आपने क्या स्टॉप लॉस टारगेट दिया है? सन टीवी पे डिम्पी हमने बात की थी कि 522 ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस ना रखें, बिकॉज जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मेरे हिसाब से वही एक सपोर्ट की तरह करना चाहिए।
उसके नीचे जाएगा तो क्योंकि एक हाई बीटा काउंटर है तो प्रॉफिट टेकिंग भी बढ़ेगी, करीब 510 के लेवल भी आ सकते हैं। ऊपर पे करीब 555 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है, करीब करीब उसको रीअटेम्प्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वही आपका टारगेट होगा। ओके ठीक है, तो फिर भी आप इसको सन टीवी को एक बार देख के रखिएगा, लेवल्स नोट कर लीजिएगा। हम जिसके भी लेवल्स आपको दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि उस पर मेहमान ने अपनी कवरेज के साथ उसको ले लिया है, यानी कि शो में आपको वो शेयर देख लेना है। अब आप नोट कीजिए। दूसरी एक बात, अब आपके पास हो सकता है पहले से शेयर हो, तो आपको एवरेज कुछ नहीं करना, अपनी कम वॉल्यूम के साथ ही ट्रेड कीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए आपने इसका उल्टा खेला हुआ है, एग्जाम्पल के लिए इन्फोएज आपने शॉर्ट किया हुआ है, तो अगर आपने शॉर्ट किया, जो इसका स्टॉप लॉस है वो आपका टारगेट हो जाएगा और आपको ये बात पता लग जाएगी कि मेरे को एवरेज नहीं करनी। अगर आपको एक हिस्सा भी पता है तो दूसरा हिस्सा ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि अगर आप लॉन्ग नहीं करना चाहते तो शॉर्ट भी नहीं करना आपको, ये कम से कम इस प्लेट से आपको साफ दिख जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते तो आपके दो शेयर हो गए, एक तो सन टीवी लेवल्स नोट कर लीजिएगा, दूसरा इन्फोएज आपके लेवल्स नोट कर लीजिएगा। इन्फोएज का चार्ट हमने दिखा दिया आपको, इंटरेस्टिंग प्ले है, थोड़ा वॉल्यूम कम रखेगा, बस ये आपको काम करना होगा। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, पहला है यूपीएल, दूसरा इंडिया सीमेंट्स। ये दोनों शेयर्स काफ़ी तेज़ी से पिटे, आज 2% ये शेयर ऊपर हैं। कई बार क्या होता है, मार्केट जब रेंज में रहता है तो शेयर्स की चर्निंग करता है, चलते हुए शेयर्स में प्रॉफिट बुकिंग कराएगा और गिरते हुए शेयर को रोक के ऊपर ले आएगा। क्या 2% चलने के बाद और इसमें कितनी ताकत है और चलने की? अजीत सर ज़रा दोनों शेयर्स को चेक कर लीजिए। एक तो प्रीमियम आ गया यूपीएल पे, दूसरा शॉर्ट कवरिंग तो है बट इंडिया सीमेंट में थोड़ी ज़्यादा कवरिंग है, -3% का ओआई है। तो देखिए दोनों ही स्टॉक, अगर मैं इंडिया सीमेंट और यूपीएल को कंपेयर करूं तो डेफिनेटली स्ट्रक्चर इंडिया सीमेंट का ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ पे रिकॉर्ड हाइज के अराउंड पे आने के बाद एक वोलेटिलिटी है स्टॉक में, करीब 220 से लेकर 280-300 का बैंड इसने पकड़ा हुआ है। अभी ऑफ लेट इसने दोबारा से अपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया, जहाँ से दोबारा से रिकवरी दिख रही है, तो ये कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है मेरे हिसाब से। अगर आपको एक लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना है, बिकॉज सपोर्ट नजदीक है, करीब 222 के अराउंड का आप स्टॉप लॉस में मेंटेन कर सकते हैं। 244 एक माइनर हर्डल जरूर एक्ट करेगा, बट मेरे हिसाब से जिस तरीके से यहाँ पे पास्ट में जिस तरीके से यहाँ पे रिकवरी आई है, पोटेंशियल है कि इसको ये क्रॉस कर पाएगा, अगर ये 250-55 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो ये थोड़ा सा बेटर स्ट्रक्चर है। यूपीएल में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी चैलेंजेस रहेंगे। स्ट्रक्चर इसमें भी वही है कि एक ब्रॉडर रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे कि लोअर बैंड आपका करीब 650 के पास है और अपर बैंड 850, तो ऑफ लेट नजदीक आया था लोअर बैंड के और वहीं से रिकवरी भी दिख रही है, बट अभी भी अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पे, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया की तरह करेंगे। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस करीब 670 का बन रहा है, 720 का टारगेट, तो इसके हिसाब से करीब 1:1.5 भी नहीं बन रहा है ये रेशियो। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तभी आप उसमें जाएं, अदरवाइज इंडिया सीमेंट को प्रेफर करें। ओके ठीक है, तो फिर आप इंडिया सीमेंट को रेफर कर सकते हैं। दो चीज़ आप बड़ी गौर से देखा कीजिएगा, हम इसी कार्यक्रम में कई बार आपको दिखाते हैं। पहले आप लेवल नोट कर लीजिए इंडिया सीमेंट के, 255 तक का आपको जा सकता है शेयर। जब भी कोई शेयर टूट रहा हो या फिर शेयर कमज़ोर हो, उसके सपोर्ट्स चेक कीजिए। जब भी कोई शेयर चल रहा हो, उसका रेजिस्टेंस चेक कीजिए कि ये कहाँ पे आके रुक सकता है। ये शेयर लगातार टूट रहा था, जहाँ पे पिछली बार रुका वहीं पे इस बार फिर आके रुक गया। आप देख पा रहे होंगे ये पिछली बार का रुकने का लेवल है और ये इस बार का रुकने का लेवल है, थोड़ा साइडवेज हुआ। एक चीज़ कम हो गई है, वो है वॉल्यूम, यानी कि जो इस शेयर को गिरा रहे थे वो थोड़े शांत हो गए, ठंडे हो गए, यानी कि लो वॉल्यूम हो गया। हर चीज़ में बदलाव हो रहा है। आपकी गिरावट के सर्कल में बदलाव हुआ, आप रुक गए, आपके वॉल्यूम जो तोड़ रहा था वो आके रुक गया। क्या ये सपोर्ट लेके चल सकता है? क्या ये शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है? यही सवाल हमने अजीत जी से पूछा, उन्होंने कहा येस, ये एक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट हो सकता है। इसकी एक और बड़ी वजह भी होती है, ना केवल आपका यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिलता है, बल्कि अच्छे शेयर आपको सही लेवल पे भी एंटर करने को मिल जाते हैं। मान लीजिए किसी ने इस सपोर्ट को बेस ना मानते कहीं ऊपर ले लिया होता, तो आज वो अपने सौदों के एवरेज ही कर रहा होता ठीक करने के लिए। लेकिन जब आप खरीद रहे होंगे तो आपके पास राइट टाइम पे राइट शेयर आ जाएगा, तो आपका पुल बैक आपके काम आएगा, भले वो 10% का है, 5% का है, हाइज को टेस्ट करें ना करें, आपका गेन अच्छा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। तो कुल मिला के इंडिया सीमेंट में यही है। अब आप जरा इसके स्टॉप लॉसेस और टारगेट लेके आइए और आपको क्लियर होगा कि कहाँ पे हम सपोर्ट पे इसको ले रहे हैं, जाने के लिए कितने पैसे हैं और आने के लिए कितने पैसे हैं। एक बार इंडिया सीमेंट के लेवल सिखाइए। 222 आपका स्टॉप लॉस, 10 रुपये इसका एक नीचे का टारगेट हो गया, 255 ही आप मान के चलिए आपका टारगेट। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का ऑलरेडी है। एक और पॉइंट, अगर आपको 2-4 पे और थोड़ा नीचे मिल जाए तो और भी बढ़िया है, नहीं तो यहाँ पर भी आप एंट्री कर सकते हैं। कम से कम इसकी कन्विक्शन तो ऐसे देख के लग रही है। मंदी के शेयर्स पे जाने से पहले
एक काम, हाँ, मंदी के शेयर ही चेक करते हैं, जरा फ्रेश और शेयर लेके आइए। ये जो मंदी के शेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, इसके अंदर हमने दो शेयर रखे हैं, एक तो कंटेनर कॉरपोरेशन और एक हेवल्स। हेवल्स के नंबर ख़राब रहे, इसके मार्जिन्स वगैरह पे काफ़ी प्रेशर आया, इसलिए 4% नीचे है। इसको ज़रूर पता करना चाहिए कि क्या अब ये वापस से और नीचे जाएगा। और दूसरा, कंटेनर कॉरपोरेशन का लास्ट आधे घंटे में बहुत ज़ोर से चला था, आज क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि ये सरकार की विनिवेश की प्रोसेस का एक सबसे मजबूत कैंडिडेट है और शायद गवर्नमेंट सबसे पहले इसी पे ही करेगी। कल जब शेयर चला था तब मार्केट में खबर आई थी, आज ये भी 3% नीचे है। अजीत सर ज़रा दोनों चेक कर लीजिए, एक नंबर्स की वजह से टूट रहा है, एक कल खबर की वजह से चला, लेकिन आज उतनी स्पीड से नीचे भी है। और डिम्पी एक काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और मेरे हिसाब से यहाँ पे, बट एक चैलेंज यही है कि वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा है, करीब 10% के स्विंग इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाइस पर है, तो अगर आप इसमें जैसे 680 का जो जोन है, मेरे हिसाब से वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। तो करीब यहाँ से आपका करीब 70 पॉइंट, ऑलमोस्ट 10% का स्टॉप लॉस अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो आप इसमें एंट्री कीजिए। अभी भी मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली काफी स्ट्रॉन्ग है ये। और अगर पोजिशनली बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें स्टॉक में पोटेंशियल है करीब 900 प्लस तक के टारगेट्स का। तो उस केस में जस्टिफाई हो जाता है आपका 10% का स्टॉप लॉस अगर आप 900 प्लस तक के टारगेट्स के लिए वेट करते हैं। तो हेवेल्स में जिस तरीके से अभी ब्रेकडाउन आया है, बिकॉज एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न था डेली चार्ट पे इसका ब्रेकडाउन आया, उसके बाद से ये एक ये कंटिन्यू चल रहा है। इसका जो नेगेटिविटी है लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे भी आ गया है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। इसको करीब 1150 तक आने दीजिए, उससे पहले इसको टच मत करिए। ओके, ठीक है, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं हेवल्स को, लेकिन आप कंटेनर कॉरपोरेशन के सर ने लेवल दिए हैं वो आप ज़रूर रखिएगा। हमने शॉर्ट की कॉल रखी थी सर के सामने, लेकिन कई बार क्या होता है शेयर टूट तो रहा होता है, लेकिन कईयों के लिए अपॉर्चुनिटी भी लेके आ रहा होता है कि वहाँ पे आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो कंटेनर कॉरपोरेशन पे बाय का एक टारगेट और स्टॉप लॉस लेके आइए। अजीत सर एक बार जरा जल्दी से ना टारगेट और स्टॉप लॉस वापस से बता दीजिए कॉनकोर का। कॉनकोर में आपको 680 का स्टॉप रखना है और 900 प्लस आपके टारगेट्स होंगे। 680 का स्टॉप लॉस आपको रखना है इस शेयर के अंदर। मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, प्लेट आपकी स्क्रीन पर बन के आ जाएगी, आप इसके लेवल्स नोट कर लीजिएगा। 950 तक के टारगेट है। दो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इस शेयर की अपनी एक तो निजी ताकत आपको दिखाता हूँ, दूसरा सपोर्ट पे कैसे बार बार ये शेयर चलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जरा इसके चार्ट लेके आते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन यहीं से देखना शुरू कर दीजिएगा। ये एक चैनल में फंसा हुआ शेयर है, जितनी स्पीड से गया उतनी स्पीड से ऊपर आ गया, यानी कि पहला ही शेयर के साथ खूबसूरती है, डैमेज कंट्रोल करना जानता है। ये जब जब अपने चैनल के जिस दिन नीचे जाता है उसके सेकंड डे उसके दिन ऊपर आ जाता है। ये आपको दो ही जगह पर क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट, जब चैनल के अंदर आप चलते हैं, चैनल का ब्रेकआउट होता है तो जितना ये डीप जाता है, यानी कि जितना नीचे आता है, टेक्निकल्स का रूल है ये, उतना ही ऊपर जाए। ये उतना ही ऊपर गया, फिर से साइडवेज हो गया, फिर से रेंज में आ गया, फिर से ब्रेकआउट हुआ, फिर से उसी जगह पर टेस्ट किया जाके, और फिर से अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है। अब या तो आप थोड़ा डिप में इसको बाय कीजिए, या तो आप धीरे धीरे करके इसको बाय कीजिए। दो तरीके होते हैं, या तो मैं डिप में बाय करूंगा कि मेरे को बिल्कुल सपोर्ट टेस्ट करवा दो, मैं वहाँ पे बाय करूंगा, या तो मैंने डिसाइड कर रखा हाँ इसका सपोर्ट तो नीचे है, जैसे कि इसका सपोर्ट आके हो सकता है मेरे को आके 720 तक भी बने, अभी 740 का चल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, दो हिस्सों में इसको लूँगा, 740 पे कुछ, 720 पे कुछ, 710 पे कुछ, तो मेरी एवरेज आ जाएगी 30 की। 680 का स्टॉप लॉस, 950 रुपये तक का बड़ा टारगेट इसके अंदर है। और इस शेयर की बीटा हाई है, आपको पता है 10% चल जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंटेनर कॉरपोरेशन हम ढूंढ के तो लाए थे शॉर्ट का कैंडिडेट, लेकिन क्योंकि अच्छा शेयर है इसलिए इसी कार्यक्रम के अंदर आपको लॉन्ग का शॉर्ट, शॉर्ट का लॉन्ग दोनों का एक व्यू पॉइंट मिल जाता है। आप सिर्फ भाव ना देखें कि शेयर टूटा हुआ है, बल्कि ये देखें यहाँ पे अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है कि नहीं। तो एक कंटेनर कॉरपोरेशन पे आपको क्लियर होगी। खैर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कुछ अनवाइंडिंग के शेयर्स हम पता करें इससे पहले अजीत सर आपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स अपनी बता दीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। पहले आपने ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स बताइए। इस तरीके का अभी मार्केट का बायस है, मैं बात कर रहा हूँ बार बार स्ट्रेंथ को बाय करें। तो स्ट्रेंथ कहाँ पे है, तो स्ट्रेंथ एलएनटी में है। आपने नोटिस किया होगा स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी, बेस फॉर्मेशन करीब 1800 के पास से, और वहाँ से एक स्टेडी अप मूव देखने को मिल रहा है। और अभी तक मेरे हिसाब से उस तरीके का मूव अनफोल्ड नहीं हुआ है जिस तरीके से आना चाहिए। तो इसमें अभी भी करीब 1980 शॉर्ट टर्म में बिल्कुल अगर आप बात करें तो आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 1880 के स्टॉक के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग करेंगे।
दूसरा कैंडिडेट आईटी स्पेस में से होगा जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अभी मुझे आईटी में नजर आ रहा है, एचसीएल टेक्नोलॉजीज का। यहाँ पे भी अपने जो प्रीवियस स्विंग हाइज हैं उनको निकाल दिया है, लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उनके ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कोई भी ऐसा कुछ शॉर्ट टर्म में मुझे कोई एक मेजर हर्डल नहीं नजर आ रहा है कि जो स्टॉक को रोक पाए, और 1060 तक के टारगेट्स हम इसमें एंटिसिपेट कर रहे हैं कि नियर फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाएंगे। 990 का बस स्टॉप लॉस रहेगा। ओके ठीक है, तो ये आपके लेवल्स दोनों शेयर्स पे हमने देख लिए। एचसीएल टेक आप कह रहे हैं 1060, दूसरा शेयर भी सर का स्क्रीन पे लेके आइए, वो है एलएनटी 1980। लेवल्स अच्छे से नोट कर लें आप, इसी लेवल्स के बेसिस पर आपको चलना। मैं फिर से बोलूँगा, टारगेट आपके हो सकता है कंफर्ट के भी हों, स्टॉप लॉसेस के अंदर ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिएगा, और जहाँ पर आपको एंट्री लेवल कुछ कंडीशन के साथ मिलती है वैसे कीजिएगा। जब बात माननी है तो फिर पूरी माननी है, आधी अधूरी बात मानने से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो जब आप ले ही रहे हैं सौदा तो फिर स्टॉप लॉस को भी मान लीजिए और टारगेट को भी मान लीजिए। मान लीजिए टारगेट आपको लगता है कि मेरी तो उम्मीद से कहीं बड़ा टारगेट है, तो कंफर्ट का रख लीजिएगा, स्टॉप लॉस में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। दोनों शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। सर चलते चलते एक शेयर मैं आपसे और पता करना चाहता हूँ, अल्ट्राटेक की तरह एसीसी, उसके ना अभी नंबर्स की डेट तो नहीं है, ये कब आएंगे नतीजे, बट एसीसी क्या चल सकता है? ये हमारा आज ना तेज़ी वाला शेयर की कैटेगरी के अंदर शामिल है। एसीसी एक बार ज़रा चेक कर लीजिए आप। बिल्कुल टिप्पी, देखिए यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रही है कि जो मूव आया करीब 2200 से 2800 तक लेके गया, दोबारा से वहीं पे अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास ही आ चुका है शेयर, और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशन से। तो ये एक रीबाउंड की पोटेंशियल है इसमें, और मेरे हिसाब से 2210 यही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर आप इसमें अटेम्प्ट करते हैं एक रीबाउंड प्ले करना है, जहाँ पे कि 2330 से लेकर 2350 ये आपके टारगेट एरिया होंगे। सर एसीसी भी आप कह रहे हैं कि खरीदारी भी की जा सकती है, ये शेयर अच्छे। एक्चुअली क्या हुआ ना, अल्ट्राटेक के देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर सीमेंट कंपनियां हो सकता है अपना बेस बना के थोड़ा ऊपर आ जाए। आज भी आप देखें मार्केट के अंदर कुछ बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चल रहा है। बाय का ठप्पा लगाइए, और साथ ही इसके अंदर हमने इसको कॉल ले ली है कि ऐसे में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अजी सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग स्टॉक्स में समय क्या किया जाए, और उम्मीद करते हैं एचसीएल टेक और एलएनटी तो बेहद काम आने वाला हमारे। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर इन एडवांस। शुक्रिया सर। थैंक यू। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।